आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत दर्शन में हमें सत्ता के 3 स्तर प्राप्त होते हैं। पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता का लक्षण करते हुए अद्वैत वेदांत में स्पष्ट किया गया है कि जो त्रिकाल अबाधित हो उसी की पारमार्थिक सत्ता है, अर्थात जिसका भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में बात या खंडन नहीं किया जा सकता, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में शाश्वत रूप में विद्यमान रहता है, अर्थात जिसका किसी भी काल में खंडन और बात नहीं हो, जिसकी शाश्वत सत्ता हो, उसे ही पारमार्थिक सत्य कहा गया है। और पारमार्थिक सत्ता के दृष्टिकोण से एकमात्र पारमार्थिक सत्य जो है निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निर्वैयक्तिक, सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म जो है वह कैसी सत्ता है? त्रिकाल अबाधित है, जिसका भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में बात नहीं किया जा सकता। जो प्रातिभासिक सत्ता है उसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जिनकी सत्ता क्षण भर के लिए होती है। हमारा भ्रम विषयक जो अनुभव होते हैं या जो हमें स्वप्न में जो अनुभव होते हैं, उनकी सत्ता जो है प्रातिभासिक सत्ता है। जो स्वप्न है उसका निराकरण जागृतावस्था के द्वारा होता है, अर्थात यदि मनुष्य स्वप्न में किसी भी प्रकार के किसी विषय वस्तु की अनुभूति कर रहा है तो उसकी निवृत्ति जो है जैसे ही वह जागृत होता है तो उसका निवारण हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी स्वप्न में शेर को देखकर अत्यंत भयभीत है, किंतु जैसे ही वह जागता है तो उसका समस्त भय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार स्वप्न की जो निवृत्ति है वह जागृतावस्था के द्वारा हो जाती है। इसी प्रकार जो भ्रम में हमें अनुभूति होती है उसका निराकरण जैसे ही हमें अधिष्ठान वस्तु का ज्ञान होता है उसका निवारण हो जाता है। जैसे किसी अंधेरे कक्ष में हमें रस्सी में जो सर्प की प्रतीति होती है, जैसे ही हम प्रकाश लेकर जाते हैं तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि जो हमें रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही थी वह हमारा भ्रम मात्र था, क्योंकि वहाँ सर्प नहीं होकर रस्सी है। इस प्रकार जब अधिष्ठान वस्तु का ज्ञान होता है तो भ्रम का निवारण भी हो जाता है। स्वप्न और भ्रम जो है इनकी सत्ता तो जो है क्षणिक होती है, इसे ही अद्वैत वेदांत में प्रातिभासिक सत्ता की संज्ञा दी गई है। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिनकी हमें जागृतावस्था में अनुभूति होती है और जो सबके अनुभव के विषय हैं। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत जो विषय आते हैं वह हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, किंतु इनकी भविष्य में तर्कतः बाधित होने की संभावना रहती है, इसलिए इन्हें हम पूर्णतः या पारमार्थिक सत्य नहीं कह सकते। जो व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से जो विषय आते हैं वे पारमार्थिक सत्य की अपेक्षा कम स्थायी होते हैं, किंतु प्रातिभासिक सत्ता की अपेक्षा वे अधिक स्थायी होते हैं। अद्वैत वेदांत में जगत, ईश्वर, माया, जीव आदि की सत्ता व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वीकार की गई है। इस प्रकार अद्वैत वेदांत में हमें सत्ता के त्रिविध स्वरूप की प्राप्ति होती है: पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता।